सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी कंटिन्यू द टॉपिक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक, बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो है पेपर थर्ड था, पेपर थर्ड उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड था और उसकी जो अंतिम यूनिट थी उसमें पार्ट नंबर 3 और जो हमारा टॉपिक था उसका नाम आप जानते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब लिंग का निर्धारण। तो ये हम पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 3। चलिए, तो अब हम पार्ट नंबर 3 में इसके टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। पहला जो था प्रिमिटिव टाइप का, फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड जो मेथड है वो पढ़ते हैं और उसका नाम मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। उसका नाम था लेगियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लेजियस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है या लिंग का निर्धारण लेजियस मेथड के द्वारा किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए आपको 2 साइंटिस्टों का नाम याद रखना है। एक का नाम विल्सन था और दूसरे का नाम, जो उनके साथी थे, उनका नाम था स्टीवेंस। तो विल्सन और स्टीवेंस वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाला मेथड दिया। कौन सा? लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो था वो विल्सन एंड स्टीवेंस ने प्रपोज्ड किया था। इस मेथड को एक और सिस्टम हम कह सकते हैं, XXXY टाइप। XX एंड XY टाइप, यानी 1 पेयर ये है और 1 पेयर ये है। इसमें दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, जो इस पेयर के क्रोमोसोम हैं वो सेम आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसमें ओड इवन वाला जो फॉर्मूला है ये ओड टाइप के हैं, ये इवन टाइप के हैं, क्योंकि ये पेयर के दोनों सदस्य एक जैसे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो इसे XX और XY टाइप का भी कहते हैं, या इसी का नाम विल्सन और स्टीवेंसन टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, इसका नाम लेजियस क्यों पड़ा? तो जो विल्सन और स्टीवेंसन थे, सबसे पहले इन्होंने जो स्टडी की सेक्स डिटर्मिनेशन की, इस तरह के XX और XY टाइप का जो इन्होंने किया, वो किस में किया? ये स्टडी एक एनिमल में की और जो मिल्क विड बग जो था उसमें की, और उस बग का नाम क्या था? लेगियस टर्किस। लेगियस टर्किस नाम का एक बग था। ये क्या था? बग। तो इस एनिमल पर इन्होंने स्टडी की थी, इसीलिए इसे हम लेजियस टाइप का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। अब ये लेगियस जो है, इसके 2 पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसके
इसके कितने पैटर्न मिलते हैं? 2 प्रारूप मिलते हैं। 2 प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। प्रारूप यानी प्रतिमान। 2 मॉडल हम इसमें पढ़ेंगे। प्रतिमान, 2 प्रतिमान देखने को मिलते हैं। अब इनमें से जो पहला प्रतिमान है वो हम देखते हैं कि जो पहला प्रतिमान है उसमें क्या है कि उसमें कहा जाता है कि जो फीमेल है, फीमेल को आप क्या कहते हैं? मादा। जो मादा प्राणी है वो तो होती है XX, और जो इसमें मेल होता है यानी नर प्राणी वो होता है XY टाइप का। तो सिंपल सा मेथड है कि इसमें जो मादा है वो होमोजाइगस होती है, होमोजाइगस, समयुग्मकी। क्या होती है? होमोजाइगस होती है। और जो मेल होता है वो हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब हो गया आपके, हेटेरो का मतलब हो गया भिन्न, क्या विषम युग्म की। तो 2 तरह की संभावनाएं यहाँ देखने को मिलती है। अगर बात करें हम मादा की, तो मादा जो प्राणी होंगे इसके जितने भी ओवम बनेंगे, ओवम क्या है? गैमेट है ना, गैमेट्स हैं। तो जितने भी इसके गैमेट होंगे उन सभी गैमेट में, सभी गैमेट के अंदर X क्रोमोसोम मिलेगा। कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा? X क्रोमोसोम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल के जितने भी गैमेट होंगे या जितने भी ओवम होंगे वो सेम इन नेचर होंगे, इन बेसिस ऑफ किस तरह का उसमें क्रोमोसोम मिल रहा है। और अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें इस मेल की, तो मेल की बात करेंगे तो मेल में जो गैमेट बनते हैं वो स्पर्म, मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। मेल गैमेट जो हैं उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है स्पर्म। और ये स्पर्म जो है वो 2 तरह के बनते हैं, जबकि एक ही प्रकार के ओम बने थे, यानी जो मादा युग्मक थे वो एक जैसे, जबकि इसमें 2 प्रकार के। एक तो ऐसे स्पर्म जिनके पास X क्रोमोसोम होगा तो उनको हम X क्रोमोसोम वाले स्पर्म कहेंगे। कुछ स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनके पास Y क्रोमोसोम्स होंगे। तो 2 तरह के मेल गैमेट बनते हैं, यानी 2 तरह के शुक्राणु बन गए। एक के पास ऐसे शुक्राणु जिनके पास X गुणसूत्र होंगे और दूसरा ऐसा जिनके पास Y क्रोमोसोम होगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो लेजियस टाइप के बग में सबसे पहले देखी गई थी। और यही जो एग्जाम्पल मैंने अभी स्टडी किया और जो समझाने का प्रयास किया वो किस में मिलता है? जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग यानी मानव। इसके अलावा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ड्रोसोफिला का है, ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला तो आप जानते हैं क्या है? फ्रूट फ्लाई है। तो उसमें और सम इंसेक्ट जो होते हैं, सम इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट नहीं, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन जो है सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें मैंने 2 प्रतिमान बताए थे। पहला प्रतिमान फीमेल और मेल को आपने देख लिया। इसी में मैं दूसरा प्रतिमान, अगर दूसरा मॉडल बताऊं लेजियस टाइप में, तो उसमें क्या है कि जो फीमेल आपने अभी देखा वो कैसी देखी थी? होमोजाइगस देखी थी। कैसी देखी थी? होमोजाइगस। लेकिन अब मैं फीमेल को तो करूँगा हेटेरोजाइगस,
और मेल को करूँगा मैं होमोजाइगस। ये वाला यानी ऊपर वाले का जस्ट उल्टा है। कई बार क्या है कि इस फीमेल को कुछ बुक्स में लिखा जाता है ZW और मेल को लिख दिया जाता है ZZ। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ZZ सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है। अगर मेल है तो ये लेजियस टाइप के मॉडल 2 की बात कर रहा है। तो इसमें जो ये मादा है ये कैसी है? हेट्रोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। मादा तो कैसी है? हेटेरोजाइगस है। और जो मेल है वो है होमोजाइगस। मेल कैसा है? होमोजाइगस है। मेल कैसा है भाई? होमोजाइगस है। तो यहाँ फीमेल और मेल दोनों में आपने देख लिया कि ये हेटेरोजाइगस होगी, यानी जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये फीमेल है, ये वाली फीमेल है, ये जो ओवम बनाएगी, ओवम यानी कि जो फीमेल गेमिट है, कौन से गेमिट है? फीमेल गेमिट। ये फीमेल गेमिट जो हैं 2 प्रकार के बनाएगी। पहले प्रकार ऐसे होंगे X टाइप वाले और दूसरे वो होंगे जो Y टाइप वाले होंगे। Y टाइप का मतलब मेरा यहाँ है कि ऐसे ओवम जिनके अंदर, ऐसे अंडाणु जिनके अंदर Y गुणसूत्र होगा वो Y टाइप के होंगे, और जिनके अंदर X प्रकार के गुणसूत्र मिलेंगे, X गुणसूत्र मिलेंगे, वो X टाइप के अंडाणु या युग्मक होंगे। तो यहाँ पर मादा प्राणी के द्वारा जो अंडाणु बनाए जा रहे हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। एक वो होंगे जिनके पास X क्रोमोसोम होगा यानी Z टाइप की, और दूसरा वो होगा जिसके पास Y क्रोमोसोम होगा या मैं कहूँ W टाइप। लेकिन अगर इस नर की बात करूँ, मैं इस मेल की बात करूँ, तो मेल में जो स्पर्म होगा वो केवल, जो मेल गेमिट होगा वो केवल एक ही प्रकार का होगा, और वो एक ही ओनली सिंगल टाइप का होगा, और वो सिंगल टाइप किस प्रकार का होगा? X टाइप। जैसा कि आप Z टाइप भी कह सकते हो। तो एक ही प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। इस तरह का जो मैंने बताया कि फीमेल इसमें उल्टा होती है यानी हेट्रोजाइगोटिक होती है, तो ये आती है फाउल में। क्या आती है? फाउल यानी मुर्गी। जो मुर्गी होती है फाउल, उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ सम जो मोथ्स होते हैं, कुछ बर्ड्स भी होते हैं। वैसे फाउल भी एक तरह का बर्ड्स ही है। कुछ बर्ड्स, सम बर्ड्स, सारे बर्ड्स नहीं, कुछ बर्ड्स की बात करूं, जैसे कि हमने एक तो फाउल ही लिख दिया। कुछ फिशेज होती हैं, सम फिशेज में भी यही कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ मोथ होते हैं, और कुछ बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई तो आप जानते हो किसको पसंद नहीं है भाई? बटरफ्लाई का मतलब तितलियाँ। ये जो तितलियाँ हैं उनके अंदर भी जो फीमेल है वो 2 प्रकार के गैमेट फॉर्मेशन करेगी, और जो मेल प्रकार के हैं, मेल जो बटरफ्लाई होगी वो सेम टाइप ऑफ यानी ऑन स्पर्म्स या मेल गैमेट बनाएगी। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था वो हुआ लेजियस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है और इसके कितने प्रतिरूप होते हैं, इसकी हमने चर्चा की। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो फीमेल है वो होमोजाइगस हो सकती है और हेटेरोजाइगस हो सकती है। अगर फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में मिलती है तो उसका सीधा एग्जाम्पल आप मानव को
ड्रोसोफिला को, कुछ कीटों को बता सकते हैं। और अगर फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिल रही है, अर्थात उसमें 2 प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है जिनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। एक अंडाणु ऐसा होगा जो कि एक्स क्रोमोसोम को रखेगा और दूसरा अंडाणु ऐसा होगा जिसके पास वाई क्रोमोसोम रहेगा, तो 2 प्रकार के अंडाणु बनाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमें देखनी है तो उसके एग्जाम्पल आपको मुर्गी में देखने को मिलेंगे। कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ कीट भी होते हैं, मोथ है, तितलियां हैं, कुछ मछलियां हैं। तो इन सब के अंतर्गत इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। और ये जो सिस्टम है उसे हम लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। और ये जो लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये किसने बताया था? विल्सन और स्टीवेंसन ने अपनी स्टडी की थी लेजियस टर्किस बग पर। और इसी वजह से इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका नाम पड़ा लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अब हम क्या है कि अगले वीडियो में इसके अगले टाइप को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो अगला प्रकार होगा वो हम कौन सा पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। और प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये हम देखते हैं अगले वीडियो में, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन का पार्ट 4 होगा। और आप इसके इंट्रोडक्शन को पार्ट 1 में देख सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, संतति में लिंग का निर्धारण की जो प्रक्रिया है। और पार्ट 2 के अंदर आप इसका पहला टाइप देख सकते हैं और जिसमें कि आपने प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था। और आज की वीडियो में आपने लेजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा। अगले में हम प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।